मैं सच कह रहा हूं, आज यकीन जाने हमारे पास तंजीमें भी हैं, सलामत अल्लाह बरकत अता फरमाए। यकीन जाने हमारे पास तंजीमें भी हैं, हमारे पास जमातें भी हैं, हमारे पास बड़ा फंड भी है, हमारे पास दौलत की भी कमी नहीं है। अगर कमी है तो फिर से किसी मुजाहिदे मिल्लत की कमी। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, ये दिल का दर्द है। अली के बेटे की कसम खा के कहता हूं, मैं कभी भी लोगों का मुंह देख के तकरीर नहीं करता। मैं हमेशा ये सोचता हूँ हुजूर ने ये नौकरी लगाई है, अल्लाह करे इस नौकरी में कभी कमी ना हो इंशाअल्लाह। अगर इसका हक अदा ना हुआ तो मेरी जगह किसी और को बैठा दिया जाएगा। उनके कारखाने में कमी किसी की नहीं है। वो जिस पे नजर डाल देंगे ना उसे खतीब बना देते हैं, वो जिसका इंतखाब कर ले उसको चुन लेते हैं। आज भी अगर कमी है ना तो फिर से मुजाहिदे मिल्लत की कमी है। और ये बात सच्ची कह रहा हूं मुख्तार भाई, बड़ी बड़ी तंजीमें और बड़ी बड़ी जमातें वो ना कर सकी जो शेर रजा ने अकेले करके दिखा दिया। और ऐसे ऐसे शेर आला हजरत ने बनाए, ऐसे ऐसे शेर। ये बात भी कही जाती है कि खतीब मुरादाबाद ही में क्यों होते हैं ज्यादा। मैं खुद सोचता था बहुत बड़ी बात कि ये मुरादाबाद ही में खतीब क्यों इतने पैदा होते। जब मैं तारीख पढ़ते 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 सदरुल्लाह फाजिल की चौखट पे पहुंचा तो मुझे पता लगा कि जब किसी महफिल में सरकारे आला हजरत जाते थे तो तकरीर के लिए सदरुल्लाह फाजिल को खड़ा किया जाता था। और मेरे इमाम का बनाया हुआ खतीब मुरादाबाद में लेटा हुआ है। कसम खुदा की मुरादाबाद की मिट्टी जब तक उसके कदमों से लगी रहेगी, खिताबत के लिए मेहनत की जरूरत नहीं, माओ की गोद से खतीब पैदा होते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। जिसे बनाया मेरे इमाम ने छोटा नहीं बनाया, बहुत बड़ा बनाया, खतीब बनाया सदरुल्लाह फाजिल को। हाँ, उनकी मिनटों की तकरीरें घंटों पे भारी पड़ती। हाँ, और मुनाजिर अहले सुन्नत बनाया सरकार शेरबेशे अहले सुन्नत को। तो कसम खुदा की नाम सुन के वहाबियत के माथे पे पसीना आ जाता है, आज भी आ जाता है। और सुने, दीन की खिदमत के लिए मुजाहिद बनाया मुजाहिद मिल्लत। ऐसा आशिक ला के दिखा दो, आशिक ला के दिखा दो। चंद दिन पहले हुजूर की अजमत पे भौंका गया, बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वाले खानकाहों में बैठे रह गए, दरसगाहों में बैठे रह गए। किसी ने कहा नहीं जी होश में रहने का मकाम है, किसी ने कहा नहीं जी पगड़ी पे बारी आ जाएगी, किसी ने कहा नहीं जी इज्जतें उछल जाएंगी। सलाम करता हूँ मुजाहिदे मिल्लत को जिन्होंने अपने नगर में नहीं दुश्मनों की भीड़ में रह करके मुस्तफा की अजमतों के नारे लगाए थे। और हद तो तब हो गई जब उनको उठा करके अरब में कैद किया गया था। लोग चाहते हैं कि हमें वहां की जमीन की खाक का बोसा मिल जाए। तो मुजाहिदे मिल्लत को जब जेल में डाला गया, फख्र से कहा था मुझे जेल की परवाह नहीं, मुझे फख्र इस बात पर है कि जेल भी मिली है तो मुस्तफा के इलाके की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, करामाते मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने मुफ्ती साहब जिंदाबाद। मैं ये चाहूंगा कि इस जुमले पे जितने तहरीके खाक सराने हक के मुजाहिद हैं, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब के करीब आकर एक बार फिर सलामी पेश करें। तमाम मुजाहिदों से मैं गुजारिश करूंगा कि इन्होंने जो जुमला सरकार मुजाहिदे मिल्लत के तमाम मुजाहिदों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार सरकार मुजाहिदे मिल्लत के नाम पे मुफ्ती हम्माद रजा को सलामी फिर पेश किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय सैयद, सुभान अल्लाह। सलामी पेश की सरकार मुजाहिदे मिल्लत को। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के यारो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। वो अपने दौर के उलमा में कद्दावर नजर आए,
इमाम मोहम्मद रजा के इल्म के मजहर नजर आए, इमाम मोहम्मद रजा के इल्म के मजहर नजर आए, वो अपने दौर के उलमा में कद्दावर नजर आए। सऊदी की हुकूमत ने रखा था जेल के अंदर, मगर मेरे मुजाहिद जेल के बाहर नजर आए। तो जो है सारे लोगों को डर के तो नहीं बैठे यार, डर के तो नहीं बैठे, जिन्हें डर हो वो घर चला जाए। बिल्कुल हमें 4 चाहिए, शेर चाहिए। हाय हाय हाय, हाँ सलामत रहे सारे लोग, डरे तो नहीं है ना। मैं बात करने लगा हूं, सुने। अभी कुछ दिन पहले की कहानी थी, एक वीडियो वायरल हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो के अंदर वो किस धर्म का बंदा है दुनिया जानती है, वो खाना खिला रहा है गरीबों को, खाना बांट बांट, ठीक है ना। उसने खाना बांटते वक्त उसी लाइन में एक मुस्लिम बच्ची आ गई। तवज्जो है सारे लोगों को। ये मुझे बस आप दुआएं दे दें, मैं दुआओं के सहारे जी लूंगा। वो मुस्लिम बच्ची आ गई और उस मुस्लिम बच्ची ने जब आकर के हाथ आगे किया तो खाना बांटने वाले ने कहा था कि पहले हमारे धर्म का नारा लगा। पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा, पूरी दुनिया ने, कोई शक नहीं है। उसने ये कहा कि हमारे मजहब का नारा लगा तब तुझे खाना दिया जाएगा। आओ मैं दावत फिक्र देता हूँ दुनिया के बड़े बड़े फिरौनों को, जिनके खजानों में बेहिसाब दौलत है, वो भी आ जाए, जो शान शौकत वाले हैं वो भी आ जाए। तुम अगर खाना देते हो, तुम मजहब का नारा लगवाते हो, चलो उड़ीसा की धरती पे आज भी गैर मुस्लिमों की हवेली दिखाऊंगा, जिनकी हवेलियां मुजाहिद मिल्लत की जमीन में बनी हुई है, उनकी जागीर में बनी हुई है। जब उनके दरवाजे पर गैर मुस्लिमों ने आकर कहा था रहने का ठिकाना नहीं है, तो सुनो, अली के घर के शेर ने दौलत के दरवाजे खोले, कहा जाओ जितनी जरूरत हो घर बना लो, यहाँ धर्म देख के नहीं जरूरत देख करके खजाने लुटाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, मजहबे इस्लाम। क्या कहने हैं? हमारा इस्लाम, ये है हमारा इस्लाम। ओ भाई फिर से खुदा को मुजाहिदे मिल्लत दे दे, मांगा करो ये दुआएं। आज उम्मत लावारिस खड़ी है, गलत नहीं कह रहा हूं, हुजूर के बेटे बैठे हुए हैं, इनसे बड़ी कुर्बानियां दीन के लिए किसने दी? इस घराने से ज्यादा किसका लगाए दीन? हाँ, सबसे ज्यादा जाने अगर दिए तो हुजूर के घराने ने दिए। सैयदों का बड़ा रोल है इस्लाम को हम तक पहुंचाने में, बड़ा रोल है हम तक पहुंचाने में। माफ कीजिए, मेरी नजर के सामने जवान भी बैठे, बुजुर्ग भी बैठे, मैंने पहले ही कहा मैं मुंह देख के बात नहीं करूंगा, मैं जरूरत देख के बात कर रहा हूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बस मैं हाल दिल आपसे रख रहा हूं। आज जरूरत है कौम को, अल्लाह फिर से कोई मुजाहिद मिल्लत देते। अगर आज मुजाहिद मिल्लत होते ना तो कसम खुदा की फिलिस्तीन की बच्चियां लावारिस नहीं होती। वाह वाह, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बेशक फिलिस्तीन की बच्चियां लावारिस नहीं होती। आज उन गरीबों के ठिकाने नहीं उजड़ते। आज हमारे पास सब है, चंदा लेने वाले भी हैं, धंधा करने वाले भी हैं। आज उम्मत के लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं। आज उम्मत लावारिस खड़ी है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जिस दिन से ताजुश शरिया गए हैं उस दिन से आज तक हमारे सर पे कोई हाथ रखने वाला नजर नहीं आया। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज कौन है हमारा हमदर्द? कौन है हमारी सुनने वाला? कौन है? हम कितनी जमातों में बट गए हम लोग। भाई ये बात क्लियर है कि बदअकीदा और अहले सुन्नत का कभी समझौता नहीं होगा और हो भी नहीं सकता है। लेकिन मैं तो अहले सुन्नत से बात कर रहा हूं ना। हम कितनी जमातों में बट गए है? किसी ने कहा कि नहीं मैं अशरफी हूं, मैं फला से लग रहूंगा, किसी ने कहा मैं रज़वी फला से लग रहूंगा, कोई कहता कि नहीं मैं बरकाती हूं। हम इतनी जमातों में बट गए। हमारे ये सारे जितने भी नाम थे ना, ये जमातें बनाने के लिए नहीं थे, ये मुस्तफा के कदमों तक ले जाने के लिए थे।
लेकिन आज कितने बढ़ गए? आज उम्मत लवारिस खड़ी है। मैं दिल पे हाथ रख के मुझे हर बंदा बता दे, मुझे बताओ हमने फिलिस्तीन के लिए क्या किया है? क्या किया है हमने? आप मुझसे कहोगे मौलवी कर क्या सकते हैं, तो सुनो, अब तक रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाए गए। अब 3 बजे उठ के मुसल्लों के आदी हो जाओ। अब उठ जाओ 3 बजे, अपने लिए नहीं उन यतीम बच्चों के लिए उठ जाओ जिन्हें इजराइली लोग खेल खेल में गोलियों से मार दे रहे हैं। खेल खेल किसी के घर से एक जनाजा उठे कलेजे फट जाते हैं। मैं सलाम करता हूँ फिलिस्तीन वालों, ये तुम्हारी ही जरूरत है। तुमने करबला की तारीख को फिर से दोहरा के दिखा दिया गया, तुमने फिर से करबला का जज्बा हमें दिखा दिया गया। वरना कसम खा के कहता हूँ, अगर आज उमर होते ना, तो जिस दर्द के साथ उस औरत ने कहा था या रसूल अल्लाह, कभी किसी कयामत में आज के किसी मुसलमान की शफाअत ना करना। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भी जलसे में बैठा हूँ, आप भी बैठे हो, आप भी एतकाफ करो, मैं भी एतकाफ में बैठूं, आप भी उम्रे पे चलो, मैं भी उम्रे पे चलूं। अगर खुदा की कसम आका को वो बात अगर उस बेवा औरत की लग गई जाकर के, आका कयामत में इनकी सिफारिश न करना, इनकी शफाअत न करना। हम यतीम हो रखे थे, हमारे बच्चे जिंदा दरगोर किए जा रहे थे और ये याशियों में डूबे हुए थे। कसम खा के कहता हूँ, ये जलसे भी मुंह पे मार दिए जाएंगे, उम्रे भी मुंह पे मारे जाएंगे, इबादतें भी मुंह पे मारी जाएंगी। अगर आका ने ये कह दिया जो कल फिलिस्तीन का था वो हमारा है, जो कल उनका नहीं था आज वो हमारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मजहबे इस्लाम। मैं पूछना चाहता हूं, मैं कसम से कह रहा हूं, देखिए मैं नात खानों का मुखालिफ नहीं, नात खानी हसन की सुन्नत है और हम कहते हैं नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। अजी कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, रंग जमाने वालों को दुनिया में पैगाम दे दो, वाह वाह के लिए शेर पढ़ते हो, कभी फिलिस्तीन के लिए भी 2 मिसरे पढ़ दो, क्यों नहीं पढ़ते हो? लच्छेदार तकरीरें की हैं, 2 जुमले फिलिस्तीन के बोलते हुए मैया मरती है, क्यों नहीं बोल सकते तुम? उनके लिए आवाज नहीं उठाओगे? कसम खा के कहता हूँ, अगर आज उमर होते ना, आज उमर होते, वो बच्ची ने जो अपने भाई की जनाजे पे खड़े होके कहा था, जा रहा है ना हुजूर से उम्मत की शिकायत जरूर कर देना।